झील वगैरह सब कुछ क्वेश्चन। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, इस क्लास में जनरल अवेयरनेस से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे और काफी सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम में देखने के लिए। परेशान नहीं होना है, अच्छे से कवर कीजिएगा और समझते चलिएगा सभी क्वेश्चंस को। चलिए एक बार सभी बच्चे वीडियो शेयर कर दीजिए जल्द से जल्द, और जल्द आ जाइएगा सभी। वेरी गुड, एक बार सभी बच्चे वीडियो शेयर कर दिया करो आप, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। लीजिए बच्चा, क्वेश्चन समझिएगा, उसके बाद आंसर लगाइएगा सभी, ठीक है। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इनमें से बच्चा झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वेरी गुड। चलिए भाई, ऑप्शन ए वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन ए वाले, ठीक है ना। वेरी गुड। और लिग्नोलॉजी का दूसरा नाम क्या होता है? एक नाम और बता दीजिए मुझे आपका। लिग्नोलॉजी का दूसरा नाम क्या होता है? चलिए, सौर विज्ञान होता है बच्चा। क्या होता है? सौर विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। सौर विज्ञान में किस किस का अध्ययन हो जाएगा ये और बता दीजिए मुझे। झीलों के साथ और किस किस का अध्ययन होता है आपका लिग्नोलॉजी में? तो जैसे कि आपका हो जाएगा बच्चा तालाब। क्या? तालाब हो जाएगा, झीलें हो जाएगी, ठीक है ना। और आपका भूमि वगैरह हो जाएगी, ठीक है ना, नदियां हो जाएगी। ये सभी आपकी लिग्नोलॉजी में ही इनका अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। समझ गए? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। निम्नलिखित में से विषम पद का पता बता दीजिए। विषम कौन सा है इनमें से? वेरी गुड। चलिए, ऑप्शंस बी वाले सभी राइट हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। ऑप्शंस बी वाले सभी बच्चे राइट आंसर हो जाएगा। बालसोन। ये आपका चेंज क्यों है, क्यों इनमें विषम हो रहा है? वेरी गुड। बालसोन आ जाएगा आपका बच्चा मरुस्थलीय क्षेत्र में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में आ जाएगा। बाकी आपका डेल्टा और आपका चाप झील और विश्वंस ये आ जाएगा आपका मैदानी क्षेत्र में। किस में? मैदानी क्षेत्र में आते हैं ये आपके, ठीक है। तो आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन बी। बी वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सी रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? कौन से स्थल को किया गया है बच्चा? वेरी गुड। चलिए, ऑप्शंस डी वाले सभी राइट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। सुंदरवन नेशनल पार्क इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी वेरी गुड। और कौन कौन से हो जाएंगे साथ में इसके? अगर ऑप्शन में ये नहीं होता फिर क्या क्या होगा आपके ऑप्शंस में? राइट आंसर हो जाएगा फिर। वेरी गुड। केलवदेव राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा आपका एक, ठीक है ना। केलवदेव राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा आपका एक बच्चा। एक कंजीरंगा हो जाएगा, ठीक है ना। क्या? कंजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक मानस वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी डी वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सी रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला इनमें से बच्चा किसको कहा जाता है? वेरी गुड। चलिए, ऑप्शंस बी वाले सभी राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। पश्चिमी घाट इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सह्याद्री पर्वतमाला श्रृंखला का अन्य क्या नाम है? अन्य क्या नाम है? सेम क्वेश्चन हो गया लेकिन ये चेंज किया हुआ था। ये एसएससी का क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है ना। सीपीओ और सीएचएसएल में चेंज क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। हाँ, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले सभी राइट हो जाएंगे, पश्चिमी घाट वाले, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से बच्चा कौन सा कथन सही है? वेरी गुड। चलिए बच्चा, ऑप्शन ए वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। महादेव पहाड़िया मैकाल पहाड़िया के पश्चिम में है बच्चा, ठीक है ना। कहां पर? पश्चिम में है ये आपके, ठीक है ना। और आपकी पंचमढ़ी भी इसी पहाड़ी पर स्थित है बच्चा। कहां पर? पंचमढ़ी भी इसी पहाड़ी पर स्थित है, आपकी मैकाल पहाड़ी पर, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा होगा?
भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा होगा? चलिए वेरी गुड। ऑप्शन सी वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे, लद्दाख पठार इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई और बता दीजिए मुझे, कितनी ऊंचाई होगी इसमें? वेरी गुड, 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई है बच्चा। कितनी? 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई है इसकी, ठीक है। और बच्चा आपका 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख पठार एक आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में इसी प्रकार का आएगा, हाल ही में जो क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है ना। 31 अक्टूबर पूछा जाएगा आपसे, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख पठार एक आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया, याद रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है बच्चा। प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। वेरी गुड। चलिए ऑप्शन ए वाले राइट हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाले सभी बच्चे राइट आंसर हो जाएगा आपका अनाईमुडी, ठीक है ना। वेरी गुड। ऊंचाई और बता दीजिए मुझे इसकी कितनी हो जाएगी? ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी? वेरी गुड। चलिए 2695, कितनी? 2695 मीटर बच्चा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। अनाईमुडी शिखर यहां स्थित है। कहां पर स्थित है बच्चा? अनाईमुडी शिखर कहां पर स्थित है? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। चलिए ऑप्शन ए वाले राइट हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। साहिद्री में स्थित है वैसे तो ये, ठीक है ना। लेकिन जो एसएससी ने एग्जाम में इसका 2018 में बच्चा आंसर दिया था, आंसर की में वो दिया था पालनी पहाड़िया, ठीक है ना। 2018 में एसएससी से जवाब आरटीआई में लगा कर पूछा गया था, तो पालनी पहाड़िया इसने आंसर दिया था इसमें, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर इनमें से कौन सा है? वेरी गुड। चलिए ऑप्शन सी वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन सी नंगा पर्वत इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चा? 8126, ठीक है ना। 8126 मीटर इसके आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका सेकंड पर आ जाएगा नंदा देवी। नंदा देवी आ जाएगा आपका बच्चा सेकंड पर 7817 मीटर, ठीक है। चलिए जी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? वेरी गुड। चलिए ऑप्शन डी वाले सभी राइट हो जाएंगे। पीर पंजाल इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पीर पंजाल कहां पर है बच्चा? ये आपकी भारत में स्थित है, ठीक है ना। और वैसे आपकी आर्कन योमा कहां पर है, ये बता दीजिए मुझे। आर्कन योमा कहां पर है? वेरी गुड। ये है बच्चा आपकी म्यांमार में। कहां पर? म्यांमार में। चलिए साल्ट रेंज कहां पर पड़ता है? साल्ट रेंज कहां पर पड़ता है ये? वेरी गुड, पाकिस्तान, ठीक है ना। पाकिस्तान में पड़ता है साल्ट रेंज भी और सुलेमान भी, ये दोनों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं बच्चा? किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? चलिए वेरी गुड। पंचमुड़ी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस ए वाले सभी बच्चे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शंस ए वाले कहां पर स्थित है ये और बता दीजिए, कौन से राज्य में स्थित है ये? वेरी गुड। चलिए मध्य प्रदेश, ठीक है ना। कहां पर? मध्य प्रदेश में आपका राइट आंसर हो जाएगा और आपसे पूछा जाएगा पंचमुड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था, किस राज्य में स्थित है बच्चों? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? वेरी गुड। चलिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, एग्जाम निकालना है, ठीक है ना। ऑप्शन बी होगा इसमें आपका राइट आंसर भाई। ऑप्शन बी वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। लोकटक क्या है बच्चा? लोकटक एक क्या है?
वेरी गुड। मैंने अभी बताया लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, बताया आपको, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो लोकटक क्या है बच्चा, एक झील है। ऑप्शन बी वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, लोनार झील कहाँ पर स्थित है, लोनार झील कहाँ पर स्थित है। वेरी गुड। चलिए कहाँ पर है बच्चा, बुल्ढाना जिले में है आपका, और आपका राज्य पड़ता है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य पड़ेगा आपका, महाराष्ट्र, ठीक है ना। यानी आपका ऑप्शन सी वाले सभी बच्चे राइट आंसर हो जाएंगे। जिले का नाम भी पूछा सकता है तो याद रखिएगा बच्चा, ठीक है, जिले का नाम भी याद रखिएगा सभी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है बच्चा। मानव निर्मित झील पूछा गया है, ठीक है ना, अच्छे से समझिएगा, आंसर करिएगा सभी। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी हो जाएगी। चलिए ऑप्शन डी वाले सभी राइट हो जाएंगे, बैकाल झील, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाले सभी बच्चे राइट आंसर हो जाएगा आपका। कौन से बांध की वजह से होता है बच्चे, ये कौन सी बांध की वजह से निर्माण करती है इसका। वेरी गुड जी, भांकड़ा बांध, ठीक है ना। कौन सा, भांकड़ा बांध इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है बच्चा। चलिए वेरी गुड। पूर्वांचल पर्वतमाला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अच्छा पूर्वांचल पर्वतमाला की एक दो और बता दीजिए मुझे बच्चा, पहाड़ियाँ। वेरी गुड। जैसे आपकी हो जाएगी जातिया हो जाएगी, पटकाई हो जाएगी, और फिर आपका बच्चा लसाई हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी सभी पूर्वांचल पर्वतमाला में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर देखिए, शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है बच्चा। शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी में। वेरी गुड। चलिए किस मार्ग में पाया जाता है, आंसर कर दीजिए, कौन सी नदी के मार्ग में पाया जाता है। वेरी गुड बच्चा। चलिए ऑप्शन सी वाले सभी राइट आंसर हो जाएगा आपका, कावेरी में, ठीक है ना। कहां पर, कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है, ठीक है। शिव सुंदरम बच्चा जलप्रपात आपका कहां पर स्थित है, ये और बता दीजिए, कहां पर स्थित है। वेरी गुड। कर्नाटक में, ठीक है ना। ऑप्शन आपका कर्नाटक हो जाएगा फिर आपका बच्चा, ठीक है। कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए, शिव सुंदरम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है। किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात। सेम क्वेश्चन हो गया सीएचएसएल और सीपीओ में हो गया यानी कन्वर्ट आपका, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाले सभी राइट आंसर हो जाएगा आपका, कावेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बलतोड़ा हिमनद स्थित है बच्चा। बलतोड़ा हिमनद कहां पर स्थित है। वेरी गुड। चलिए काराकोरम पर्वतमाला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले सभी बच्चे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए के सभी बच्चे राइट हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर देखिए, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इस बार पूछा है आपसे कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। वेरी गुड। चलिए बच्चा जोग प्रपात, ठीक है। ऑप्शंस डी वाले राइट हो जाएंगे इसमें। ऊंचाई और बता दीजिएगा, ऊंचाई और बता दीजिएगा भाई, इसकी कितनी ऊंचाई हो जाएगी इसमें। वेरी गुड, 253 मीटर, ठीक है ना। 253 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है बच्चा। जोग जलप्रपात इनमें से कौन सी नदी पर स्थित है। वेरी गुड। चलिए शरावती नदी पर, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाले सभी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन डी के सभी बच्चे राइट हो जाएंगे इसमें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए,
सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा? कंफ्यूज करने के लिए कि एग्जामिनर आपको चेंज देगा क्वेश्चन में बच्चा, ठीक है ना। वेरी गुड। इस बार पूछा है कि आपसे भारतीय कौन सा भारतीय सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वेरी गुड। तो विश्व का नहीं पूछ रहा इस बार आपसे, ठीक है ना। चलिए, गारसोप्पा, ऑप्शन बी वाले सभी राइट हो जाएंगे इसमें। ऑप्शन बी के सभी बच्चे राइट हो जाएंगे इसमें बच्चा आपका। भारतीय जलप्रपात सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा? गोरसप्पा। चलिए भाई, कौन सा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा किसी भी क्वेश्चन में तो आप बता दिएगा व्हाट्सएप पर बच्चा, ठीक है। ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है बच्चा। ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है। वेरी गुड जी। चलिए, ऑप्शन सी वाले सभी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अम्लीय, ठीक है ना। कैसी? अम्लीय रचना होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी इनमें से कौन से राज्य में पाई जाती है? चलिए वेरी गुड। नहीं, उत्तर प्रदेश वाला नहीं होगा बच्चा आपका। ऑप्शन बी सभी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। ए और डी हो जाएगा आपका। एक तो महाराष्ट्र में पाई जाती है बच्चा, एक आपके केरल में पाई जाती है, यानी आपके दो ऑप्शन राइट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। ए और बी, ठीक है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट अच्छे से। अगर महाराष्ट्र नहीं मिलता तो केरल मिलेगा, और केरल नहीं मिलेगा बच्चा फिर महाराष्ट्र मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बच्चा। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? देखिए क्वेश्चन चेंज हो रहा है और काफ़ी अच्छे से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रत्येक आपका अधिकतम एग्जाम हमारा ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है आपके लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। समझ गए अच्छे से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए। पर्वतीय स्लेबों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है बच्चा? किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है? वेरी गुड। समोच्च रेखीय जुताई इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है बच्चा? भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? वेरी गुड। वेरी गुड बच्चा। ऑप्शन बी वाले सभी राइट आंसर हो जाएगा। तालोचन द्वारा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसे कोई नदी आ रही है जो उसके आपके उसके नदी के साथ जो पानी के बहाव के साथ कचरा वगैरह आता है तो उसके कारण होती है आपकी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? वेरी गुड। चलिए भाई कर दीजिए सभी बच्चे आंसर। कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी रहेगी? वेरी गुड। ऑप्शन ए वाले सभी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। काली लावा मिट्टी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। काली लावा मिट्टी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? वेरी गुड। मूंगफली गल जाएगी, ठीक है। ऑप्शन डी वाले सभी गलत हो जाएंगे। मूंगफली गल जाएगी पानी में। चलिए वेरी गुड बच्चा। ऑप्शन आपका सी वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। चावल ऐसी बच्चा फसल होगी जिसमें प्रचुर मात्रा में अधिकतम क्या चाहिएगा? पानी की आवश्यकता होती है उसमें, ठीक है ना। और कौन सी मिट्टी में होगी ये? हाँ, जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लोनी और अक्सारिया मृदा का भारत में एक और नाम है, क्या नाम है बच्चा? लोनी और अक्सारिया मृदा का भारत में एक और नाम कौन सा होगा? वेरी गुड। कमेंट से
चलिए वेरी गुड बच्चा। ऑप्शन सी वाले सभी राइट आंसर हो जाएगा इसमें कलर, ठीक है ना। कौन सी मिट्टी का वर्क किस नाम से जानी जाती है? कलर के नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा होगा? व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम व्यर्थ वाला क्षेत्र कौन सा होगा? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आपका आंसर होगा? चलिए बच्चा, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका डी, जम्मू कश्मीर बच्चा, ठीक है ना। राजस्थान वाले गलत हो जाएंगे भाई, ऑप्शन ए वाले गलत हो जाएंगे आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी का दूसरा नाम भी बता दीजिएगा, ठीक है। पेट्रोलॉजी का दूसरा क्या नाम है? चलिए वेरी गुड, चट्टान। ऑप्शन सी वाले सभी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है बच्चा? चट्टान का अध्ययन है। चलिए दूसरा नाम और बता दीजिए, पेट्रोलॉजी का क्या नाम है? वेरी गुड, चलिए सैलिकी बच्चा, क्या? सैलिकी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। मृदा की लवणता मापी जाती है, मृदा की लवणता मापी जाती है। वेरी गुड, चलिए ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे। चालकता मापी जाती है, ठीक है ना। मृदा की लवणता मापी जाती है बच्चा चालकता मापी से। किससे? चालकता मापी से। चलिए साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है ये और बता दीजिए। साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? वेरी गुड, क्या मापा जाता है बच्चा? आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है ना। साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापी जाती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? सॉरी, भारत का सबसे सूखा भाग इनमें से कौन सा होगा? चलिए वेरी गुड, देखिए मध्य प्रदेश नहीं होगा बच्चा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पश्चिमी राजस्थान बच्चा, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान सबसे सूखा भाग है भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जलवायु है, भारत की बच्चा जलवायु कौन सी है? इनमें से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। वेरी गुड, चलिए ऑप्शंस बी वाले सभी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मानसूनी जलवायु है बच्चा भारत की, ठीक है ना। कैसी है? मानसूनी जलवायु है। और आपकी ऋतु परिवर्तन के कारण आपका, वेरी गुड, ऋतु परिवर्तन के कारण दिशाओं में पहुंच जाती है ये। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन सही है ये? ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? वेरी गुड जी, महासागरीय धाराएं, ठीक है ना। ऑप्शंस आपका बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में बच्चा भारी वर्षा होती है। क्वेश्चन 7 का आंसर कर दीजिए सभी भाई। वेरी गुड, और कितनी सेमी तक होती है ये भी बता दीजिएगा। चलिए ऑप्शन सी वाले लगा दिए इसमें आपका राइट आंसर, ठीक है ना। कोरोमंडल तट पर होती है, ठीक है ना। और कितने सेमी तक होती है ये और बता दीजिए, कितने सेमी तक होती है?
65 से बच्चा 75 से में, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई, ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? उत्तरी और पूर्वी मानसून से भारत के किस प्रदेश में वर्षा होती है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपके स्क्रीन पर। वेरी गुड जी। चलिए ऑप्शन ए वाले सभी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे इसमें, तमिलनाडु। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। वायुमंडल में प्राय गर्मी कहां से आती है? वायुमंडल में प्राय गर्मी कहां से आती है? ये कैमरा से जी, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर दीजिए सभी। चलिए भाई वेरी गुड, विकिरण वाले राइट हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन आपका सी वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे, ठीक है ना, ऑप्शन सी के सभी बच्चे राइट हो जाएंगे इसमें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए। चेन्नई को दक्षिण पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि? क्या कारण है भाई इसमें? चलिए वेरी गुड, मानसून कोरोमंडल तट पर समांतर चलते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी असंगत देने का, ये भी सही हो जाएगा आपका। वे अब तट पर, यानी आपका ऑप्शन डी वाले सभी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना, सभी उपयुक्त तो सही है इसमें, आपके ऑप्शन डी के सभी बच्चे राइट हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक पूछा गया है, ठीक है ना, मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? चलिए वेरी गुड, हासमान प्रवृत्ति इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी के सभी बच्चे राइट हो जाएंगे, ठीक है ना, ऑप्शन सी के सभी बच्चे राइट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सी रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है बच्चा? वेरी गुड जी, ऑप्शन आपका डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे, मासिन राम या आपका माउंसिन राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वर्ष में 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, इनमें से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर वर्ष में बच्चा 50 सेमी से कम वर्षा होती है? वेरी गुड, चलिए देखिए, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा वैसे तो आपका, ठीक है ना, कश्मीर का लेह दिया गया वैसे में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। लेकिन यदि आपका बच्चा पश्चिमी राजस्थान भी आएगा तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है, याद रखिएगा। और फिर आपका अगर कच्छ आएगा तो कच्छ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। सौराष्ट्र तट भी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वहां पर भी आपकी 50 सेमी से कम ही वर्षा होती है। चलिए 3 से 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसी प्रकार के इनसे बाहर नहीं गया अभी तक कोई एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके, भारत के धान के प्रदेश डैश दिया हुआ बच्चों आपको, सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है बच्चा। वेरी गुड, भारत में धान के प्रदेश कितनी सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है? तो ऑप्शन सी वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे इसमें, कितनी? 100 सेमी से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? वेरी गुड, ये क्वेश्चन एसएससी ने काफी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो अच्छे से आंसर करिएगा सभी। वेरी गुड बच्चा, चलिए ऑप्शन सी वाले सभी राइट हो जाएंगे, इसमें दोआब कहा जाता है बच्चा, क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? वेरी गुड,
चलिए ऑप्शन आपका सी वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन सी कृष्णा बेसिन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? चलिए वेरी गुड, गोदावरी। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किलोमीटर में बता दीजिए कितनी लंबाई है बच्चा, किलोमीटर में याद है किसी को? चलिए 1465, कितनी? 1465 किलोमीटर वाले राइट है, वेरी गुड, अच्छी तैयारी है आप सभी की, ठीक है। और कहां से उत्पत्ति होती है, कहां से निकलती है ये और बता दीजिए, चलिए कहां से निकलती है? वेरी गुड, नासिक महाराष्ट्र से। कहां से? नासिक महाराष्ट्र से निकलती है बच्चा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। भारत की किस नदी को वृद्धा गंगा कहा जाता है बच्चों? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है? वेरी गुड, चलिए वेरी गुड बच्चा। ऑप्शंस बी वाले सभी राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी को कहा जाता है बच्चा आपका वृद्ध गंगा, ठीक है ना। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है जी? वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? चलिए वेरी गुड, वृद्ध गंगा को ही कहा जाएगा, दक्षिण गंगा भी, ठीक है ना। ऑप्शंस बी वाले सभी राइट हो जाएंगे इसमें आपका, ऑप्शंस बी वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है बच्चा? नासिक इनमें से किस नदी के किनारे स्थित हैं? मैंने बताया आपको अभी, ठीक है ना। महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकलती है? कि गोदावरी निकलती है जी, तो ऑप्शंस डी वाले हो जाएंगे ना राइट इसमें, वेरी गुड। हाँ, ऑप्शंस डी के सभी बच्चे राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए। निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? इनमें से कौन सी नदी का स्रोत भारत से बाहर है? चलिए वेरी गुड, आंसर कर दीजिए सभी। वेरी गुड बच्चा, ब्रह्मपुत्र वाले सभी राइट हो जाएंगे, ऑप्शन ए के सभी बच्चे राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र हो गई और एक आपकी सिंधु नदी हो गई, ठीक है ना, घाघरा नदी हो गई, ये सभी आपकी भारत से बाहर की नदियां है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब ये और बता दीजिए, अच्छा ब्रह्मपुत्र नदी कहां से आती है बच्चा? उद्गम स्थल और बता दीजिए मुझे इसका। वेरी गुड, तिब्बत में कुबी, ठीक है ना, तिब्बत में कुबी। चलिए वेरी गुड। और आपका बच्चा इसे तिब्बत में किस नाम से जाने जाता है ये और बता दीजिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी को? चलिए वेरी गुड, प्रिपरेशन अच्छे, जितना इसके बारे में पढ़ोगे, कोई भी क्वेश्चन हो, जितना उनके बारे में पढ़ोगे अच्छे से, उतना ही आपके याद होगा और उतना ही आपको हेल्पफुल रहेगा एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है ना। वेरी गुड बच्चा। सांगपो नदी के नाम से जानते हैं आपके तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? सिट, ये पहले ही आंसर बता दिया मैंने इसका आपको। चलिए लगा दीजिए भाई, सभी कर दीजिए सभी आंसर इसका। अच्छा, कुछ बच्चों को पता होने के बाद भी गलत कर देते हैं, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र वाले राइट हो जाएंगे, ऑप्शन बी के सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल बता दीजिए। अब सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? वेरी गुड, चलिए ऑप्शंस डी वाले सभी राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। कैलाश पर्वतमाला से, ठीक है ना, कैलाश पर्वतमाला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। मानसरोवर झील, ठीक है ना, कैलाश पर्वतमाला मानसरोवर झील के समीप से निकलती है ये सिंधु नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है बच्चा?
इनमें से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? जी वेरी गुड। चलिए ऑप्शन सी वाले सभी राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे। इसमें सतलज नदी, सतलज की जगह अगर आपका ब्रह्मपुत्र भी होता ना तो भी आपका ब्रह्मपुत्र राइट होता है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा आपकी कि सतलज और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से परे की नदी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन सही लगा जी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? ठीक है, हिमालय से, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन है, बता दिया मैंने इसका आंसर, ठीक है। कर दीजिए सभी। सिंधु नदी ना, ऑप्शन ए वाले सभी राइट हो जाएंगे इसमें। चलिए वेरी गुड। कुछ क्वेश्चंस का आंसर पहले ही बता देता हूं मैं। चलिए ये रहा। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? वेरी गुड। चलिए ऑप्शंस बी वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे। यमुना नदी को, किसे? यमुना नदी को खुला नाला के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सबसे प्रदूषित, हाँ सबसे प्रदूषित नदी है बच्चों ये, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से विभ्रंश घाटी में बहती है बच्चा? विभ्रंश घाटी में बहती है। चलिए वेरी गुड जी। दो ऑप्शंस राइट है इसमें, ध्यान रखिएगा, दो ऑप्शंस राइट है इस क्वेश्चन में। चलिए एक तो नर्मदा राइट हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ऑप्शंस ए वाले सभी राइट हो जाएंगे। और एक आपका ताप्ती हो जाएगा बच्चा। क्या? ताप्ती। अगर ऑप्शंस में दामोदर होगा तो वो भी राइट होगा आपका, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। भगीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? जहां पर आपका बच्चा भगीरथी और अलकनंदा का संगम होता है वो कहां पर होता है ये बता दीजिए। चलिए वेरी गुड। देवप्रयाग इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देवप्रयाग इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। देवप्रयाग में क्या होता है, इस साइड से आपकी आ जाती है बच्चा भगीरथी नदी, ठीक है ना, और इस साइड से आ जाती है आपकी अलकनंदा नदी। यहाँ पर आपका देवप्रयाग हो जाएगा और यहाँ से जब बन के चलती है जो नदी उसे कहते हैं गंगा नदी। क्या कहते हैं? गंगा नदी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? वेरी गुड। चलिए देखिए इसमें आपके भी दो ऑप्शंस हो जाएंगे, लेकिन जो ऑप्शन है इसमें राइट होगा आपका गंगा, ठीक है ना, ऑप्शन से। लेकिन ब्रह्मपुत्र भी करती है बच्चा। क्या? ब्रह्मपुत्र भी करती है, याद रखिएगा। अगर ऑप्शंस में गंगा नहीं मिलता तब आपका ब्रह्मपुत्र होगा, और अगर दोनों भी हुए तो फिर भी आपको गंगा लगा के आना है ऑप्शंस में, ठीक है। एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन से आपका 2017। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? कि अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। आज यहाँ से निकल गई और फिर कल ना यहाँ से निकल गई, इस प्रकार। चलिए लगा दीजिए आंसर। इनमें से कौन सी नदी है ऐसी जो अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? चलिए वेरी गुड। हाँ ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा इसमें, कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। बिहार की विषाद या शोक नदी कौन सी है? बिहार की विषाद या फिर शोक नदी कौन सी होगी? वेरी गुड। चलिए कोसी नदी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन आपका इसमें आपका बी राइट आंसर, ठीक है ना। बिहार की, हाँ वेरी गुड, हाँ बी राइट होगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती?
ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? वेरी गुड। चलिए ऑप्शंस डी वाले सभी राइट हो जाएंगे इसमें। ताप्ती नदी, ठीक है ना, ताप्ती नदी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अच्छा, गंगा और गोदावरी और महानदी कहां पर डेल्टा बनाती है ये और बता दीजिए। गंगा, हाँ, ऑप्शंस ए, ऑप्शंस बी और ऑप्शन सी, ये कहां पर डेल्टा बनाती हैं? वेरी गुड, बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। ये आपकी पूर्वी धारा है, ठीक है ना, हाँ, पूर्वी प्रभाव बहने वाली नदियां है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है बच्चा? इनमें से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? वेरी गुड। चलिए ऑप्शंस आपका बी राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, ऑप्शंस बी राजस्थान इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती बच्चा? प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? वेरी गुड। चलिए ऑप्शंस बी वाले सभी राइट हो जाएंगे, कावेरी नदी वाले सभी बच्चे राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चा, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी करते हैं। काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा आप सभी ने। अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, परेशान नहीं होना है, एग्जाम निकलेगा 100%, ठीक है ना, 100% एग्जाम निकलना है आपका इस बार। वेरी गुड। करंट अफेयर क्लियर है आपकी? अभी कुछ क्लास के बाद करंट अफेयर भी स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल डीपली लेके चलेंगे, अच्छे से समझते चलेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना जो आपको एग्जाम में आएगा और ना पढ़ाया गया हो, ठीक है। चलिए बच्चा, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।